हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स की हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे, नीट और आईआईटी जेईई दोनों के। ऑलमोस्ट हम इस सीरीज में 40 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। So 87.5 is the time required. T87.5 is the time required to undergo 87.5% completion, and T50 is the time required to undergo 50% completion. The relation between T87.5 and T50 for a first order reaction is T87.5 equals to x into T50. The value of x is, you have to find the value of x in a nearest integer. पहले आप क्वेश्चन ट्राई करें खुद, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखें और उसके बाद अप्रोच मैं बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो एक बार पॉज कर दे वीडियो, उसके बाद ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। सो मैं सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सो वो बोल रहा है T87.5। सो T87.5 दे रखा है हमको, इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरगो 87.5% कंप्लीशन। सो यहाँ पे मतलब हमको क्या पता लगा कि 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या बताया था, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। मैंने क्या बताया था, ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 80 इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। टी 87.5 इज 87.5 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीटेड। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। 80 इज व्हाट, 80 इज लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होती है, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब खत्म होने का कितना जो रिएक्टेंट है वो हमारा बचा है। तो अगर हम बात करें 87.5, तो अगर स्टार्टिंग मान लेते हैं कि ए नॉट हमारे पास, क्योंकि हमको परसेंटेज में दे रखा है क्वेश्चन, तो हम ए नॉट को क्या लेंगे इन परसेंटेज। तो हम मान लेते हैं कि ए नॉट हमारे पास 100% था। तो अब 80 कितना हुआ, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो 80 क्या हो जाएगा, 87.5 100 माइनस 87.5, 80 क्या हो जाएगा 100 माइनस 87.5, 100% माइनस 87.5%। 80 is what, 80 is left over concentration जो 87.5% होने के बाद बची। So 100 minus 87.5 is 12.5%. So now अगर हमको 80 को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखना है तो फ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे, 80 को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, तो हम लिखेंगे 12.5% अपॉन 100% ऑफ ए नॉट। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा। अब हमको पता है कि जेईई और नीट में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम अप्रॉक्स लेके हम सॉल्व करेंगे। तो हम 12.5 को लिखते हैं 12 अपॉन 100 इंटू ए नॉट, विच विल बी इक्वल्स टू, सो 3 4 जो 12, सॉरी 4 3 जो 12, वी हैव टू कैंसिल बाय 4, 4 3 जो 12 एंड 4 25 जो 100। नाउ वी नो दैट 3 8 जो 24, सो हम अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो 3 बिकॉज इट्स 25, सो मान लेते 24, तो 3 8 24, सो 1 अपॉन 8, बिकॉज कैलकुलेटर नहीं होता है और अप्रॉक्स लिखना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ नियरेस्ट इंटीजर। सो 1 अपॉन 8 ए नॉट टाइम्स, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि 87.5 पे कितना बचा है, 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ ए नॉट बचा है, मतलब इतना डिक्रीज हो गया है। अब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 50% कंप्लीशन। 50% कंप्लीशन क्या होता है, 50% इज नथिंग बट टी हाफ, कि हमारी आधी रिएक्शन हो चुकी है, टी हाफ हो रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में हमारे पास ए नॉट था तो हमारे पास ए नॉट बाय 2 हो गया, इसको उन्होंने क्या बोला, T50 बोला, दैट इज T50। ए नॉट बाय 2 से हमको वापस आधी रिएक्शन होगी, तो ए नॉट बाय 2 का आधा कितना होगा, ए नॉट बाय 2 का आधा होगा ए नॉट बाय 4। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, डायरेक्ट ए नॉट बाय 4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, ए नॉट बाय 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, T50 हो जाएगा। अब ए नॉट बाय 4 का T50 कितना होगा, ए नॉट बाय 4 अपॉन 2, ए नॉट बाय 4 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ए नॉट बाय 8 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इसको ए नॉट बाय 8। अब ए नॉट बाय 8 इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज लेफ्ट आफ्टर 87.5% कंप्लीशन। तो हमको मिल गया कि ए नॉट बाय 8, तो ए नॉट बाय 8 कितना टाइम्स आया T50 का, सो 1 2 3, तो हम क्या लिख सकते हैं T87.5 इक्वल्स टू 1 2 3 थ्राइस।
सो 3 टाइम्स ऑफ T50। जब 3 टाइम्स ऑफ T50 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो कितनी परसेंट बचेगा? T87.5% कंप्लीट होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो हमको पहले क्या करना है, हमको पहले 80 निकालनी है आफ्टर 87.5% कंप्लीशन। उसके बाद हमको दे रखा है T50। T50 इज नथिंग बट T हाफ। तो पहले A0 से A0 by 2 होगा तो वो T50 होगा, फिर A0 से A0 by 4 होगा तो दैट इज ऑल्सो T50। A0 4 से A0 8 होगा, वो भी T50 होगा। एंड A0 8 इज व्हाट is the reactant left after 87.5% completion। तो अगर हम कंपेयर करेंगे T50 और T87.5 को, तो T87.5 will be equal to, because this whole is T87.5, so T87.5 will be equal to 3 times of 1 2 3 times of T50। so that's how you have to do this question। so the answer will be 3, x equals to 3, because you have to write in the nearest integer, so that's why we are taking the approx here। I hope it's clear। बढ़ते हैं next question पे। हम next question करते हैं। so next question is of NEET 2023। I will read the question for you। for a certain time the rate k equals to ka square b when the initial concentration of A is tripled keeping the concentration of B constant, the initial rate would be, these are the options: increase by a factor of 6, increase by a factor of 9, increase by a factor of 3, decrease by a factor of 9। so read the question carefully and पहले एक बार खुद ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। so certain time rate तो देखिए हमको स्टार्टिंग में दे रखा है रेट, सॉल्यूशन रेट दे रखी है k a square p। वो बोल रहा है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is tripled, मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया है, ट्रिपल्ड कर दिया है, एंड कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट, B की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सो इसको लिख देते हैं R1। R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा K, A की टाइम्स 3 कर दिया 3A स्क्वायर और B की कांस्टेंट रखा। सो R2 विल बिकम R2 इक्वल्स टू K, 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 into 9 A square B। so this is what? this is R1, so we can write 9 times of R1, 9 times of R1। so this is how, so हम बोल सकते हैं कि जो न्यू रेट है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। बट वेरी रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दे हैव आस्क्ड द इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। सो इनिशियल रेट व्हाट वी, हाउ वी कैन फाइंड? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1/9। मतलब इनिशियल रेट जो है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हुई है? सो डिक्रीज हुई है बाय अ फैक्टर ऑफ 9। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। अगर हमने क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ा होता तो हम क्या लिखते हैं? इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, बट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9 इज रॉन्ग आंसर। दे हैव आस्क्ड द इनिशियल रेट। Read the question very carefully, initial rate, so the correct answer will be D, decrease by a factor of 9। now जो next question हमको करना है वो है JEE 2024 का, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसको रीड करें और एक बार ट्राई करें, फिर ये वीडियो देखें। so a first order reaction has the rate constant k equals to this, the number of correct statements from the following is R। so you have to tell how many correct statement, तो नंबर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट का। log 3 की वैल्यू दे रखी है। so ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस में you have to have full knowledge of chemical kinetics, मतलब सारे टॉपिक्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए। so reaction completes in 1000 seconds, so they have written first order reaction। we know first order reaction never completes, first order reaction never completes, it takes infinite amount of time to complete the reaction। so first is wrong, 1000 second क्या infinite time लगता है to complete the reaction। reaction has half life 500 second, तो half life का हमको फॉर्मूला पता है। for first order reaction T half equals to 0.693 upon K, 0.693 upon K। K की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.693, K की वैल्यू है 4.6 into 10⁻³ it will be equal to 0.693 divided by 4.6 into 10⁻³, so it will be 693 upon 4.6, 6930 upon 46, this will become 6930 upon 46, so T half will come out 150 second, approx 150 second आएगा। so यहाँ पे क्या बोला है? that the reaction is half life 500 second,
It is 150 seconds, so it is also a wrong statement. The time required for 10% completion is 25 times required for 90% completion. तो हम क्या निकालते हैं, 10% completion मतलब 80 क्या हो जाएगा, 80 is the leftover concentration. So 80 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा 10 खत्म हो गया मतलब 90 हो जाएगा 80, और 90% completion में क्या हो जाएगा 80, 10 हो जाएगा. So हम ऐसे करते हैं, पहले टी 10% निकालते हैं. टी 10% में क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कितना था 100, बाद में कितना हुआ 90, 0 से 0 कैंसिल, इट विल बिकम 2.303 अपॉन के लॉग 10 अपॉन 9. लॉग 10 अपॉन 9, लॉग 10 अपॉन 9 लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 9. लॉग 10 क्या हो जाएगा 1, सो 2.303 अपॉन के लॉग 10 हो जाएगा 1. लॉग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, सो इट विल बी 2 log 3. log 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है हमको 0.48, सो 2 इंटू 0.48. इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन के 1 माइनस 2 इंटू 0.48, 2 इंटू 0.48 विल बिकम 8 to 16, 4 to 8, 9, तो 0.96, 0.96, 1 minus 0.96 will become 0.4, so it will be 0.4 times of 2.303 upon k. So this is how you have to calculate the t 10%. Similarly, we will calculate the t 90%. t 90% will be, तो t 90% में क्या होगा, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, हमारा 80 कितना हो जाएगा 10%, सो 2.303 अपॉन k log 100 upon 10, so this will be 1, log 10 is 1, so 2.303 upon k. So t 90% is 2.303 upon k and t 10% is 0.4% of 0.4 times of 2.303 upon k. तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं that t 90% will be equals to, sorry, t 10%, यहां पर क्या होगा t 10% will be equals to 0.4, और ये क्या है 2.303 upon k, क्या है 2.303 upon k is t 90%, so it will be t 90%. So what we got t 10% equals to 0.4 t 90%. So here क्या दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, 25 नहीं होगा, it will be 0.4, it will be 0.4. So this is also a wrong statement. नेक्स्ट चलते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इस स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट सही है या गलत है. हमारे पास हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, A इक्वल्स टू AT इक्वल्स टू A नॉट e की पावर माइनस KT. कोई हम रिएक्शन ले लेते हैं A से प्रोडक्ट, A से प्रोडक्ट. A क्या है, स्टार्टिंग में A 1 है, एट टाइम T इक्वल्स टू 0 A इज 1, प्रोडक्ट इज 0. A क्या हो जाएगा आफ्टर सम टाइम 1 माइनस अल्फा. अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और ये कितना बन जाएगा प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट कम हुआ, रिएक्टेंट जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ये T इक्वल्स टू T डैश. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास AT की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा, A नॉट की वैल्यू 1 है, तो हम रख देंगे AT इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज 1 इंटू 1 माइनस KT. AT कितना हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस अल्फा, AT is what 1 minus alpha. Now you have to find the, so they have written the degree of dissociation alpha, so you have to find the value of alpha. So alpha will be 1 minus, this will come minus KT. So what we got, alpha equals to 1 minus e की power KT. So this is correct. The degree of dissociation is equal to 1 minus e की power minus KT. So D is the correct answer. So right now, till now we got A, B, C are incorrect and D is correct. The last statement, the rate and rate constant have the same unit. So rate की यूनिट क्या होती है, rate की यूनिट जनरली क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड.
और रेट कांस्टेंट यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं पता होगी तो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक यूनिट क्या होती है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी सेकंड इनवर्स, सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. So only 5 statements is एक statement सही है, so the answer will be the number of correct statement for the following is 1. So the correct answer is 1. So this is the fourth question of this series. So इसमें क्या बोल रहा है, the given graph is a representation of a kinetics of a reaction. पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो. The y and x axis for 0 and first order reactions respectively are. ये नीट 2022 का क्वेश्चन है. So ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या हो रहा है, y and x है. y क्या हो रहा है, y स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सो मतलब हम y को जितना भी बढ़ा रहे हैं, x को जितना भी बढ़ा रहे हैं, बट y क्या है, कांस्टेंट है. मैंने क्या बोला कि x और y की ग्राफ जो है उसमें हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बट y इज कांस्टेंट. हमको क्या पता लग रहा है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मतलब हमको दो ऐसे फंक्शन लेने हैं जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे. हमको जीरो ऑर्डर में पता है कि अगर हम बात करें रेट और कॉन्सेंट्रेशन में, तो क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम ये गलत हो जाएगा, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन टाइम ये भी गलत हो जाएगा, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है. फर्स्ट ऑर्डर में क्या पता है हमको कौन इंडिपेंडेंट होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k. मतलब जीरो ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, बट फर्स्ट ऑर्डर पे टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे. तो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो देख लो कौन सा है, रेट एंड एक्स टी हाफ, रेट तो डिपेंड करता है टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग. So that's how you have to solve this question. I hope it's clear. So this is the fifth question. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा. ये JEE 2024 का क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो फिर देखो सॉल्यूशन. So the A and B are two substances undergoing radioactive decay in a container. अब पता लग रहा है कि रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है. मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर रेडियोएक्टिव, मतलब हमको पता लगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है. तो हमारे पास A है और एक हमारे पास B है. The half life of A is 15 minutes. इसका T हाफ दे रखा है 15 and half life of B is 5 minutes. मतलब A से A/2 बनेगा 15 मिनट्स में और B से B/2 बनेगा 5 मिनट्स में. और क्या दे रखा है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B is 4 times than A, मतलब B किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ A के इक्वल है. एंड दे बोथ स्टार्ट डीकेइंग एट द सेम टाइम, मतलब A भी डीके हो रहा है और B का भी डीके हो रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच विल इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ टू बी सेम. कितना टाइम होगा, आफ्टर हाउ मच टाइम द कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम इक्वल. तो हम क्या कर सकते हैं, एक A लेते हैं हम, B क्या दे रखा है, B भी हम A के टर्म्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. B दे रखा है 4A. अब 15 मिनट बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 15 मिनट्स A becomes A/2 बिकॉज T हाफ is 15 मिनट्स. सो A/2 कितना बन जाएगा, 15 मिनट्स में. अगर हम बात करें B की, ये B है, B का T हाफ कितना है, 5 मिनट्स. अब T हाफ मतलब जब आधी कॉन्सेंट्रेशन, जब आधी रिएक्शन हो जाए, आधी रिएक्शन मतलब हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, तो 4A का हाफ क्या होगा, 2A. तो 2A हमारे पास बचेगा. फिर 2A के बाद वापस आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, तो आधा कंज्यूम हो जाएगा तो क्या बचेगा, A. हम मान लेते हैं एक बार और डीके हुआ, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल करनी है, A/2 के, बिकॉज क्वेश्चन सेज एट व्हाट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्वल. तो A का A/2, so now the concentration become equal. So ये कितने टाइम में हुआ होगा, ये भी 5 मिनट में हुआ होगा. तो टोटल टाइम देखिए तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, और ये कितने मिनट में हुआ, 15. 5 into 3 15. तो ये टोटल कितने मिनट में हुआ, 15 मिनट में. टोटल कितने मिनट में हुआ, 15 मिनट में. तो आफ्टर हाउ मच टाइम,
So the answer will become 15 minutes. After 15 minutes, the concentration becomes equal. So हमारा आंसर क्या आएगा 15 minutes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, JEE 2024 में आया था ये क्वेश्चन. एक्चुअली JEE के एक पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं. एक्चुअली JEE का पेपर 8 फेजेस में होता है. तो हर पेपर में एक क्वेश्चन होता है केमिकल काइनेटिक्स का. तो एक साल के आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो? एक साल के आप 8 क्वेश्चन कर सकते हो. एंड इफ यू सॉल्व 5 पेपर्स ऑफ JEE, you will able to solve 40 questions. That is more than enough. That's all for today. So next part भी chemical kinetics का रहेगा, chemical kinetics part 2 के नाम से. So chemical kinetics के जो बचे हुए PYQs हैं वो हम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. So stay tuned. The video will be uploaded tomorrow. Thank you.